रायगढ़ सांसद गोमती साय ने बुधवार को अंचल के 6 स्थानों पर किसान चौपाल का आयोजन कर केंद्र के नए किसान कानून की प्रमुख बातों से अवगत कराया। इस दौरान खरसिया के कार्यक्रम में सांसद साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन अपने निजी हितों के लिए कृषकों सहित आम लोगों में भ्रम फैला रहा है, कोई भी सरकार की बातों में मत आना। रायगढ़ सांसद गोमती साय ने बुधवार को अंचल के 6 स्थानों पर किसान चौपाल का आयोजन कर केंद्र के नए किसान कानून की प्रमुख बातों से अवगत कराया। खरसिया के भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सांसद साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन अपने निजी हितों के लिए कृषकों सहित आम लोगों में भ्रम फैला रहा है, कोई भी लबरा सरकार की बातों में मत आना। केंद्र सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को बंद नहीं किया है, वरना किसानों को उनकी फसल हर कहीं पर बेचने का अधिकार दिया है। अब किसानों को यह मजबूरी नहीं होगी कि कई प्रकार की परेशानियों को सहते हुए एक निश्चित केंद्र में ही अपना धान बेचें और अपनी फसल की कीमत के लिए लंबा इंतजार करें। नए कानून बनने से किसानों को अब जहां भी अपनी फसल का अधिक मूल्य मिले वहां बेचने की आजादी दे दी गई है। वहीं 3 दिनों के अंदर फसल के पूरे भुगतान करने का कानून भी बनाया गया है। आम किसानों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें फसलों के MSP द्वारा निर्धारित मूल्य का वितरण किया गया है, जिसमें फसलों के MSP द्वारा निर्धारित मूल्य का विवरण दिया गया है। ऐसे में किसान इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख सकता है कि उसे अपनी फसल का सबसे ज्यादा मूल्य कौन दे रहा है। साथ ही सैंपल भेजने एवं खरीदार को फसल पसंद आने पर खरीदार स्वयं किसान के घर से उनके उत्पादन को ले जाएंगे। ऐसे में किसानों का परिवहन का खर्च बचेगा। सांसद गोमती साय ने कहा कि केंद्र द्वारा किसान हित में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। एक दौर था कि अपनी ही फसल को जरूरत पड़ने पर बेचने के लिए किसान को चोरों की तरह छुप छुप कर बेचना होता था। आपके नजदीक गांव हालाहुली की एक घटना बताती हूँ कि मुर्रा बनाने के लिए 1 कट्टा धान खरीदने पर केवटीन को अपराधी मानकर 10,000 का जुर्माना ठोका गया था। अब किसान आजाद है, वह अपनी फसल का मालिक है, जहां चाहे अपनी फसल को बेच सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार बिचौलियों को बढ़ावा देने के लिए इस कानून का विरोध कर रही है। प्रदेश समिति सदस्य गिरधर गुप्ता तथा वरिष्ठ नेता गोपाल शर्मा ने भी संबोधन देते हुए बताया कि एक दौर था जब एक जिले से दूसरे जिले तक भी धान का ले जाना गुनाह माना जाता था। वहीं बरसों पहले से किसानों की इस पाबंदी का विरोध भाजपा द्वारा किया जाता रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने किसानों को अपनी ही फसल सरकार की पाबंदियों पर बेचने से निजात दिलाई। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।